क्या आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, वो भी घर बैठे? तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक एक स्टेप लाइव दिखाऊंगा, कैसे बिना किसी दलाल के, बिना लाइन में लगे, सरकारी वेबसाइट से ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे करेंगे और उसका पीडीएफ डाउनलोड कैसे करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। और सबसे खास बात, ये प्रक्रिया हर जिले में काम करती है, चाहे आप लखनऊ से हो, गोरखपुर से हो या अयोध्या से हो। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वरना आप कोई जरूरी स्टेप मिस कर सकते हैं और आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो साथियों, आपको सेंट्रल कास्ट, आय या जात या निवास अप्लाई करने के लिए किसी न किसी एक ब्राउजर की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन में सफारी या क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, और जैसे कि अगर आप पीसी में आवेदन कर रहे हैं तो मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है, जो ई डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल डैशबोर्ड है। यहाँ पर आवेदन की स्थिति, प्रमाण पत्र का सत्यापन, ये सारी चीजों का डैशबोर्ड आसानी से देखने को मिल जाता है। और यहीं पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए अगर आप सीएससी बीएल लिए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं जिसके पास कोई सीएससी आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप आवेदन करना चाहते हैं आय जात निवास, तो आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है ई साथी पोर्टल का। और यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 6 से 8 कैरेक्टर का जो है अपनी आईडी बनाएंगे, जो आईडी अभी तक किसी ने बनाया ना हो। इसी प्रकार से अपनी आईडी, जैसे कि नंबर, नाम मिला करके आप अपनी आईडी बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पे जन्म तिथि, यहाँ पे लिंग अपना डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर पता, यहाँ पे एरिया पिन कोड, और जिस जिले का आपको आय जात निवास बनाना है वो जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, 75 के 75 पूरे जिले। तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो ये वाला ऑप्शन मत भूलिएगा, यहाँ पर अपना जिला बिल्कुल बारीकी से और सही फिलअप करिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। एक नंबर एक बार ही रजिस्टर होता है, तो ध्यान से दर्ज करिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, और यहाँ पे सुरक्षा कोड, जो ये नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड एज इट इज ऐसे ही फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद सुरक्षित करने पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर 8 अंक की ओटीपी जाती है। ओटीपी यहाँ पर आपको प्रविष्टि करना होता है, जहाँ पर यहाँ पे पासवर्ड लिखा होता है। यहाँ पर अपना यूजर आईडी जो वहाँ पे बनाए होंगे वो यूजर आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद नीचे कैप्चा एज इट इज फिलअप करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। जो आपकी ओटीपी आई, ओटीपी हमेशा के लिए पासवर्ड नहीं होती है, वो वन टाइम के लिए ही होती है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट दिया गया है abc@4221। इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है, जिसमें अल्फाबेट, न्यूमेरिक और संयोजन संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका नया पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे ही नया पासवर्ड बनाता हूँ, बनाने के बाद फिर से पुनः ऑफिशियल डैशबोर्ड पर आ जाते हैं इस सारथी के। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आईडी और पासवर्ड डालकर जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप इस सारथी के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर आवेदन प्रमाण पत्र आपको देखने को मिल जाता है। आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र संशोधन। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी ढेरों सारी सुविधाओं का लाभ आप एक ही पोर्टल से ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल कास्ट, यहीं से क्लिक करेंगे। अंग्रेजी वाला जो लिखा है जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, इस पर क्लिक करेंगे। जो अंग्रेजी वाला जाति प्रमाण पत्र होता है यही आपका सेंट्रल कास्ट होता है। जैसे ही जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी वाले पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक केवाईसी फॉर्म खुलकर आ जाता है। यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर, यहाँ कैप्चा फिलअप करते हैं और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद एक फॉर्म आपका खुलकर आ जाता है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का पूरा आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप सेंट्रल कास्ट बना रहे हैं तो आपको पूरा डाटा इंग्लिश में फिलअप करना है। अगर स्टेट लेवल से किसी भी प्रकार का आवेदन कर रहे हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति या निवास प्रमाण पत्र का जो हिंदी में होता है, उसको आवेदन करने के लिए आपको प्रॉपर डाटा हिंदी में फिलअप करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे फोटो आपको अपलोड करना है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है, और राशन कार्ड की छाया प्रति अपलोड करनी है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो अन्य पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर परिवार रजिस्टर की नकल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड करना है। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है, उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है, राशन कार्ड अपलोड करना है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आपको परिवार रजिस्टर की नकल अपलोड करनी है। चलिए मैं फटाफट भर लेता हूँ।
तो साथियों आपने देखा कि मैंने पूरा डाटा यहाँ पर फिलअप कर लिया है। अब आपके दिमाग में एक चीज खटक रही होगी कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा। तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आप नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर आप एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का। यहाँ पर पूरा डाटा आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद स्कैन करके इसको अपलोड करना होता है। अगर आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र नहीं मिलता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा, उसके बाद इसको भर लीजिएगा। भरने के बाद तब जाके सबमिट करिएगा। अगर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो है आपका गड़बड़ होता है, किसी प्रकार की त्रुटि आती है, तो ये आपका आवेदन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आपको दर्ज करे पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके आवेदन का पूरा प्रीव्यू खोलकर आ जाता है। यहाँ पर अपने आवेदन का पूरा डाटा क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अगर सब कुछ सही है तभी पेमेंट कटाएंगे, अन्यथा अगर उसमें से कुछ भी गलती पाई जाती है या कुछ भी गलत है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और पेमेंट मत कटवाइएगा। तो साथियों अगर आपने प्रीव्यू में पूरा डाटा अच्छे से चेक कर लिया है तो यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आवेदन संख्या मिल जाती है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर 15 रुपए का एक गवर्नमेंट फीस कटता है, उसको आपको कटवाना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको यूपीआई मिल जाता है, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। आप किसी भी माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। मैंने क्यूआर चूज किया है। क्यूआर चूज करने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है, आप इसको स्कैन कर कर भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका आवेदन फॉरवर्ड हो जाएगा। पेमेंट कटाने के बाद आपके पास इस प्रकार का एक रसीद जनरेट होकर आ जाता है, जहां पर आपको 15 रुपए देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन करके रखिएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसको नोट डाउन करके रखते हैं, पुनः आपको गूगल में चले जाना है और आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे तो आप ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर हैं और यहाँ पर आवेदन की स्थिति का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपना आवेदन संख्या यहाँ पे डालना है और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद अगर इस प्रकार का डाटा आपको देखने को मिल जाता है कि आपका आवेदन पत्र तैयार हो चुका है, हस्तांतरित कर दिया गया है, तो मतलब आपका आवेदन पत्र बन गया है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। विवरण पे क्लिक करेंगे। अगर आपका नहीं बना है तो यहीं पे पूरी पेंडेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब आप खुद से घर बैठे अपना आय जात निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी और सर्टिफिकेट बनाने हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज की आसान जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।